उस पत्रकारिता पर केस करके उसको डरवाना लोकतंत्र पर हमला है। वो सांसद की निधि से नहीं, यही तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की खूबसूरती है। मैं 5 साल में मैंने जितना किया है उसका 1% भी उन्होंने नहीं किया है। यहाँ तो कलेक्टर साहब और सिविल सर्जन साहब की जिम्मेवारी बनती थी। जिस तरीके से बक्सर इन दिनों चर्चा में है, शायद पहले कभी न रहा हो, क्योंकि कुछ ही दिन पहले गंगा में तैरती लाशें दिखाई गई बक्सर से, और उसके बाद एम्बुलेंस जो प्रकरण है इसकी खबर पूरे देश में है कि बक्सर में किस तरीके से एम्बुलेंस प्रकरण को दिखाने वाले पत्रकारों के ऊपर एफआईआर हुआ। और जैसे ही एफआईआर होता है, विपक्ष खास करके हमला शुरू कर दिया है सत्ता के ऊपर, क्योंकि सबसे पहले तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा कि डेमोक्रेसी में पत्रकारों पर हमला नहीं किया जा सकता है, सरकार पर सवाल उठता है और नीतीश कुमार के राज में लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल हमारे साथ आरजेडी के जिला अध्यक्ष शेषनाथ यादव जी हैं। हम इनसे पूरे प्रकरण में बातचीत करेंगे कि सभी मुद्दों को ये बारीकियों से देखते रहे हैं, समझते रहे हैं। इन्होंने भी खुद सोशल मीडिया पर इसका बहिष्कार किया है कि पत्रकारों पर एफआईआर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पत्रकारों का काम सच दिखाना है। अगर कोई सच दिखाता है तो उस पर हमला नहीं होना चाहिए। कैसे देख रहे हैं, बक्सर में एक पत्रकार पर एफआईआर हुआ जो एम्बुलेंस प्रकरण को उजागर करता है? सर देखिए, पत्रकार पर एफआईआर होना तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि पत्रकार का काम ही है, चाहे वो एमएलए का हो, चाहे एमपी का हो, या किसी भी आदमी का हो, समस्याओं को दूर तक यानी जनता तक इस लोकतंत्र में वो पहुंचा सके, उसका यही काम है। लोकतंत्र की खूबसूरती है पत्रकारिता, और उस पत्रकारिता पर केस करके उसको डरवाना, यह सीधा सीधा लोकतंत्र पर हमला है। सर, इस तरह की हमला न केवल बक्सर में, बल्कि गया के एक पत्रकार पर भी इस तरह की कार्रवाई की गई है वहाँ के सीएस के द्वारा, और यहाँ पे भी जो बीजेपी के नेता है वो कार्रवाई करते हैं। तो पत्रकारों को चुप कराने के पीछे या डराने के पीछे क्या मकसद है? अपना अवगुण छिपाने के लिए, अपने कामों को किसी तरह जनता के बीच में न जा पावे, उसके लिए पत्रकारों को डरवाने का एक उन्होंने यह साधन अप्लाई किया है। ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो मैं इस ज़िले के जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक महोदय से निवेदन करूंगा कि आप इसको फाइनल करिए, ऐसा होने मत दीजिए। इसी काम के लिए आप लोगों की नियुक्ति हुई है, और पूरे ज़िला के 2 बड़े अधिकारी हैं, और जब यही काम शुरू हो जाएगा तो फिर लोकतंत्र रह नहीं जाएगा, लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर पाएंगे आप। एसजेवीएन ने अपने फंड के माध्यम से जो एम्बुलेंस दिया अस्पताल को, वो अस्पताल का अपना संपत्ति है, उसको चौबे जी ने कई बार अलग अलग जगह लेकर के उद्घाटन करते हैं। सर, तो कहीं ना कहीं से ये उजागर करना तो पत्रकारों का फर्ज है, तो इस पर फिर दमन होता है। देखिए, मैं धन्यवाद दूंगा एसजेवीएन वाले को कि उसने अपने फंड से एम्बुलेंस दिया जनता की सेवा के लिए, और बक्सर की जनता उस सेवा से वंचित हो गई। उसका मुख्य एक ही कारण है कि बक्सर के जो माननीय सांसद हैं, इन्होंने उसको छुपा दिया। 1 साल 2 साल तक छुपा के इन्होंने रखा। जनता के बीच में वो एम्बुलेंस आई ही नहीं, और उस क्रम में इन्होंने 2 बार 3 बार, एक ही गाड़ी को 2 बार 3 बार इन्होंने उद्घाटन करके सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए यह काम उन्होंने किया है। उन्होंने एम्बुलेंस को, कोई धनुष फाउंडेशन वाला है जो एनजीओ है, उसको उन्होंने इनके चिट्ठी पर उसको उन्होंने दे दिया चलाने के लिए, फिर भी गाड़ी नहीं चल पाई। तो मैं यह जानना चाह रहा हूं बक्सर के जिलाधिकारी महोदय और सिविल सर्जन साहब से कि आपने उस एम्बुलेंस का प्रयोग क्यों नहीं किया? सांसद की निधि जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे की निधि है, आपकी निधि नहीं है। वो तो सांसद निधि से थी भी नहीं, सियासत वो सांसद की निधि से नहीं है, वो तो एसजीवीएम की निधि की है, बक्सर के विकास के लिए। मैं सांसद की निधि की बात कर रहा हूं कि जिस दिन सांसद अपने निधि से कोई काम दे देता है, हम लोगों ने भी दिया है। हम लोग जब सांसद थे यहाँ माननीय जगदानंद सिंह, तो हम लोगों ने 10-12 बसें दी हैं, और उन 10-12 बसों को हम लोग चलवा देख रहे हैं, पूरी बक्सर की जनता देख रही है। सभी स्कूलों में, डिग्री कॉलेजों में, महर्षि चौहान कॉलेज में 4 बसें हैं।
यहाँ सुमित्रा देवी महिला कॉलेज में हैं, यहाँ के मंडल में कॉलेज में हैं। वो जिस दिन उसको दे करके कलेक्टर साहब उसको विधिवत चाबी देते हैं और चाबी दे करके उसको हैंड ओवर करते हैं, उस दिन के बाद टोटल जिम्मेवारी जो है सो संस्था को हो जाती है कि संस्था उसको चलाती है कि नहीं चलाती है। और यहाँ तो उसी गाड़ी को 3-3 बार 4-4 बार उद्घाटन किया जा रहा है। इसका मतलब कि गाड़ी बैठी हुई है, उसका फिर उद्घाटन किया जा रहा है। इस मामले पे हम लोगों ने सीएस से बातचीत करी। उनका कहना था कि हमको एक लेटर आया था चौबे जी की तरफ से और हमने दे दिया। क्या आपको लग रहा है कि जो जिला स्वास्थ्य समिति को एम्बुलेंस दे दी गई वो जिला स्वास्थ्य समिति की संपत्ति थी, उस पर राज्य का अधिकार होना चाहिए था, लेकिन केंद्र का एक मंत्री अपने चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए उस एम्बुलेंस को रामगढ़ ले जाते हैं, कैमूर ले जाते हैं, अलग अलग जगह बार बार उद्घाटन करते हैं। यही तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की खूबसूरती है, यही खूबसूरती है। झूठ बोल करके जनता को गुमराह करो। हम लोगों का भी दोष है, जो अच्छा आदमी है उसको लोग नहीं जानता और बुरे आदमी को वोट दे करके लोग जिता देता है। चौबे जी दूसरी बार जीते हैं। हमको बता दें, मैंने जो 5 साल में किया था, चौबे जी 10 साल में, मैं किसी दावे के साथ कहता हूं, किसी भारतीय जनता पार्टी के लीडर को हैसियत नहीं हो मेरे सामने खड़ा होकर के मैं 5 साल में जितना किया हूं वो 10 साल में भी कल हमको दिखा देंगे तो मैं उसी दिन राजनीति से संन्यास ले लूँगा। नहीं, उनके समर्थक तो कह रहे हैं कि बहुत सारी सुविधाएं बदल गई है, बहुत सारा बतावें, हमको बतावें क्या करना है। मैं बता रहा हूं, मैं 5 साल में मैंने जितना किया है उसका 1% भी उन्होंने नहीं किया है। मैंने 70-80 हाई स्कूलों को, जहां भारत की जनता रहती है, जहां लालू प्रसाद के गरीब लोग रहते हैं, उसको जगदानंद सिंह ने घेराबंदी करवा करके गेट लगवाया और कहा कि पढ़ाई लिखाई ठीक से हो। इसमें 80-90 हाई स्कूल और कॉलेजों को उन्होंने घेरवाया है। 80-90, 15 से 20 महाविद्यालयों को जहां को एजुकेशन है और जहां महिलाएं बच्चियां पढ़ती हैं उसको हम लोगों ने बस दिया है। हम लोग जब प्रारंभ में, जब यह बक्सर बिल्कुल अंधकार में रहता था तो हम लोगों ने ट्रांसफार्मर दिया। 0 पर हम लोगों ने ला के बक्सर को खड़ा किया था। जहां 60 और 65 के ट्रांसफार्मर चलते थे वहां 200 का ट्रांसफार्मर हम लोगों ने लगवाया। ट्रांसफार्मर की किल्लत रहती थी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भारत की सरकार ने कह दिया कि सांसद निधि से ट्रांसफार्मर नहीं लगवाए जाएंगे। पूरे बक्सर के खेती बर्बाद हो रहे थे। उन खेत के गांव के किसानों, जहां जहां से आता था खबर, हम लोग ट्रांसफार्मर सांसद निधि से भेजवाते थे। वो बतावें हमको कि जनहित में क्या किया है उन्होंने 10 बरस में। कोई है तो आप उसको हमारे साथ डिबेट कराइए। इस पूरे एम्बुलेंस प्रकरण में देखा गया कि जिस तरीके से अश्विनी कुमार चौबे जब इच्छा किया एक लेटर लिखते थे, वो अभी लेटर सरकारी नहीं होता, क्योंकि सरकारी लेटर आता तो मंत्रालय से आता। उनका निजी सचिव, निजी सहायक जो है वो लेटर भेजते हैं और जहाज उद्घाटन करते हुए, तो अलग मामला है। क्या नहीं लगता है कि इसमें सिविल सर्जन या जो प्रशासनिक विभाग है उसकी भी लापरवाही के एक नेता लाचार हैं लोग, या तो सत्ता के हनक से वो लोग लाचार हैं और नहीं तो अपना अवगुण छिपाने के लिए। यहाँ तो कलेक्टर साहब और सिविल सर्जन साहब की जिम्मेवारी बनती थी। एम्बुलेंस जो है सो धनुष फाउंडेशन को इनके सहमति से कैसे दिया लोगों ने, कैसे दे दिया लोगों ने? इनको नहीं देना चाहिए था। यह जांच का विषय है और इसको जांच होनी चाहिए कि ये 2 साल से ये एम्बुलेंस कहाँ थी और कितना चली है। तो ये शेषनाथ यादव हैं जो आरजेडी के जिला अध्यक्ष। इनका साफ साफ कहना है कि नेता जो हैं अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन भी लापरवाह है कि प्रशासन की जवाबदेही बनती है कि जो संपत्ति जिला को मिल जाती है, जो राज्य की संपत्ति है, वो किसी पर्सनल नेता के राजनीति चमकाने के काम नहीं आ सकती है, जिसको लेकर के आरजेडी मुखर है। चाहे वो प्रदेश लेवल पे बात हो, जिला लेवल पे बात हो, आरजेडी लगातार इस मामले को देख रही है और आवाज़ उठा रही है। मैं विमल कुमार, बक्सर से जनमित्रा के लिए, शुक्रिया।